स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, हरियाणा है बलिदान और वीरता की भूमि। कांग्रेस एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज कांग्रेस पर बरसे। बोले, कांग्रेस है यू टर्न पार्टी, इनके नेता अब घबरा चुके हैं। हरियाणा में भाजपा अपने दम पर अकेले सरकार बनाने जा रही है। आप नेता सुशील गुप्ता बोले, पानी बांटना प्रधानमंत्री का काम, राज्य का नहीं। बोले, दोनों राज्यों को पानी के मुद्दे पर क्यों लड़वाया जा रहा है। यमुनानगर में चंद पल की बरसात और पूरा शहर हुआ जलमग्न। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी हुआ जमा। बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। गांव के दौरे जारी, मिल रहा भारी जन समर्थन। लोगों ने फूल माला और पगड़ी पहनाकर किया जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। रेवाड़ी में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि बलिदान और वीरता की भूमि है। यह हरियाणा की भूमि ज्ञान, अध्यात्म और गीता की भूमि है। यह हरियाणा की भूमि शक्ति और समृद्धि की भूमि है। उन्होंने कहा कि देश से आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस की जो सरकारें चल रही हैं, एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद कीजिए। तो वहीं राहुल गांधी पर भी अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते हैं। और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया था। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे, ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भाजपा अपने दम पर अकेले सरकार बनाने जा रही है। आगे कहा कि कांग्रेस अब रोज नया सीएम पेश कर देती है और ये पूरी तरह से घबरा चुके हैं, इसलिए नए नए नाम सीएम के लिए आगे आ रहे हैं। आगे कहा कि कांग्रेस में लड़ाई जारी है। कांग्रेस यू टर्न पार्टी है, सुबह कुछ और शाम को कुछ और कहती है। देखिए, कांग्रेस दो मुंह छाप है। जब चुनाव शुरू हुए थे, इनकी हाईकमान ने कहा था कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री आगे रख के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब ये रोज नया नाम पेश कर देते हैं। कभी हुड्डा का कर देते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा का कर देते हैं, कभी शैलजा का कर देते हैं, कभी सुरजेवाला का कर देते हैं। क्योंकि ये घबराए हुए हैं, इसलिए ये तरह तरह के नाम पेश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल गांधी आए चले गए, शैलजा सिर्फ असंध में मंच पर गई जहां से उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा, लेकिन हिसार के बरवाला में शैलजा ने मंच साझा नहीं किया। इनकी जो लड़ाई है वो बादस्तूर जारी है, और वो जो लड़ाई है वो जातिगत जो बातें कही गई हैं कुमारी शैलजा को, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब हुड्डा साहब बताए ना कि ये तुम्हारे ही एमएलओ के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां से ये माला लूटी थी, तुमने क्या काम किए थे, वो स्पष्ट करें। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता का बड़ा बयान।
सामने आए। उन्होंने कहा कि पानी बांटना प्रधानमंत्री का काम है, राज्य का काम नहीं है पानी का बंटवारा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी क्यों नहीं बांट देते? दोनों राज्यों को पानी के मुद्दे पर क्यों लड़वाया जा रहा है? एसवाईएल के पानी को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल सुशील गुप्ता बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप छिकारा का चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। सुशील गुप्ता ने दोहराया कि हरियाणा में हरियाणा के लाल केजरीवाल की सरकार बनेगी। बहुत शानदार माहौल चल रहा है। हरियाणा बदलाव चाह रहा है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाह रहा है। हरियाणा भी चाहता है कि 24 घंटे बिजली मिले और मुफ्त बिजली मिले। इन बाकी पार्टियों की कई राज्यों में सरकार है, ये झूठ बोलते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। कहीं पे ये गारंटियां लागू नहीं कर पाए, परंतु अरविंद केजरीवाल ने जो 5 गारंटी दी है, दिल्ली में लागू कर दी, पंजाब में लागू कर दी और हरियाणा में लागू करें। देखिए, जब भी मैं हरियाणा में आता हूँ, क्योंकि मैं तो 24 घंटे यहीं रहता हूँ, आप लोग पत्रकार बंधु ये सवाल जरूर पूछते हैं। ये मुद्दा पिछले 50 साल से चल रहा है। इन 50 सालों के अंदर बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, दोनों पार्टियों की सरकार हरियाणा में भी रही, पंजाब में भी रही, एक ही समय और केंद्र में भी रही। ये इन्होंने मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए बना के रखा, इसको इन्होंने हल करना नहीं चाहा। सुप्रीम कोर्ट अब कह चुका है कि पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है, नरेंद्र मोदी का काम है। नरेंद्र मोदी क्यों दोनों राज्यों को लड़ा रहा है? फैसला करे। पानी बांटना, कोई खनिज बांटना, कोई नेचुरल रिसोर्सेज बांटना राज्य सरकारों का काम नहीं होता, ये केंद्र सरकार का काम। गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने अपने जनसंपर्क अभियान में तेजी लाते हुए शाहपुर तगा, रसूलपुर, ग्यासपुर, उमेदगढ़, रामनगर समेत अन्य गांव का तूफानी दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। तो लोगों ने भी बड़े उत्साह के साथ निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और लोगों ने भारी बहुमत से जीत दिलाने का आश्वासन भी दिलाया। देवेंद्र कादियान ने जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से कहा कि 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के निशान पर 100% मतदान की अपील करते हुए ये कहा कि सालों बाद पहला मौका आया है जब कोई नेता नहीं बल्कि गन्नौर हलके की जनता विधायक बनेगी। देखिए, हमारा तीसरा राउंड है। हमने पूरी विधानसभा को, अभी हमारा तीसरा राउंड चल रहा है, तीसरे के भी आधे गांव हो गए हैं और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी जैसे बढ़ चढ़कर अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दे रही है। जैसे मैंने पहले कहा था, हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट गन्नौर की होगी और एक इतिहास रचा जाएगा और बताया जाएगा इन राष्ट्रीय पार्टियों को जो टिकटों में ये गड़बड़ियां होती हैं, इनको भी इस चीज का सबक लगेगा कि भाई जो जीतने वाला कैंडिडेट है उनका ध्यान रखा जाए। और अब तो हम गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी, इन दोनों की जमानत जब्त होगी। देखिए, जब किसान आंदोलन था, सबसे ज्यादा इस चंदा इस पूरे जिले में देवेंद्र कादियान ने दिया। किसान की कोई बिरादरी कौम नहीं होती, किसान एक हमारा देश का गौरव है। हर बिरादरी का आदमी किसानी करता है। गांव हमारा ग्रामीण क्षेत्र से ही हमारा देश जुड़ा हुआ है और जहां हम बैठे ये भी ग्रामीण है, सारे किसान भाई हैं। जो मजदूर करता है वो भी किसानी से जुड़ा है। हमने बढ़ चढ़कर किसानों के मुद्दों को उठाया था और जहां तक आपने कहा रेसलरों के बारे में, अकेला देवेंद्र कादियान ही ऐसा था पार्टी में जिसने खुल के खिलाड़ियों का समर्थन किया था और खिलाड़ियों ने मुझे फेडरेशन के चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया और खिलाड़ियों ने मुझे चुनाव जिताया। अभी बजरंग पूनिया ने और विनेश फोगाट का जो ग्रुप था, इन्होंने मुझे फेडरेशन में चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता भी। आज मैं WFI में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यमुनानगर में महज आधे घंटे की बरसात ने पूरे शहर को ही जलमग्न कर दिया। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी इकट्ठा हो गया, जिसके चलते इतने पानी में लोग गाड़ी निकालने से भी गुरेज करते हुए नजर आए और जो पानी में गाड़ी ले गया था उसकी गाड़ी बीच पानी में ही बंद हो गई। मुख्य सड़क से लेकर शहर के मॉडल टाउन के हालात ऐसे थे कि मानो यहाँ विकास कभी हुआ ही ना हो। लोगों का आरोप था कि निगम के नाले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसके चलते पानी ओवरफ्लो होकर बैक हो रहा है और ये गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। ये जो पुली बनाई ना, मेरे समझ में नहीं आता कौन इंजीनियर इनको राय देता है पुली बना दे। पुली बनाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सारे घरों में पानी है। आपकी बार जो आज 20 साल से पानी मैंने देखा, वो पानी मैं देख रहा हूँ।
इन्होंने सारा नाला कवर कर दिया, पानी तो जा ही नहीं रहा। पता नहीं कौन से इंजीनियर है म्यूनसिपैलिटी के, कौन राय देता है इनको कवर कर दो। नाश कर दिया ना दुनिया का, लाखों रुपए का सामान का नाश हो चुका है बिल्कुल। लोगों के बिस्तरे खराब हो गए, लोगों के घर खराब हो गए। गलती किसकी मानते हैं? म्यूनसिपैलिटी की, जो उनसे नाले बना के ऊपर कवर कर रहे। कौन है इंजीनियर, उसको उसकी क्लास लगनी चाहिए। आधा घंटा बरसात हुई, आधे घंटे में सब लोगों के घरों में पानी है। यही हाल हो रहा है हमारा। लेकिन अब तो ज्यादा हुआ। हाँ, अब ज्यादा हो गया उल्टा। कवर हुआ। जब से ये कवर करा ज्यादा हो गया, पुलिया ऊंची कर दी। ये नहीं पता इनको घर पीछे वो पहले भी डूबते हैं। कितने घरों में पानी आया और कितना कम से कम यहाँ 50 घरों में पानी आ गया होगा अंदर। कितना पानी होगा? पानी 3-3 फुट। नुकसान कितना मानते हैं? नुकसान हर घर का 2 से 2.5 लाख। फर्नीचर कभी नहीं बचता, हर बार यही हाल है। सुनते ही नहीं है, करते ही कहाँ, सब खाओ पियो ही आ रहे हैं। सड़कें पाड़ी जाएंगे, अपनी ईंटें लगाई जाएंगे। 10 मिनट की बरसात हो जी, नाले ने छोटे बना दिए, नाले पूरे पानी ने पैप घेर दिए। उनमें पैसे अपना बनाएगा और अपनी जेबों में पहले गए। और ये तो सारा मेरे घर का 50 गाड़ियाँ यहाँ खराब हुई खड़ी पानी के अंदर। सारी कॉलोनी में, इसमें गुलाब नगर में सब पानी खड़ा जी। 4-4 फुट पानी बढ़ गया 10 मिनट की बरसात में। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान 5 अक्टूबर को होना है। उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने हलके में चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। सभी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। और वहीं महम सीट से महम 24/8 गामा की पंचायत उम्मीदवार राधा अहलावत ने अपना चुनाव प्रचार लगातार पूरी ताकत और जोश के साथ जुटी हुई हैं। राधा अहलावत ने ये कहा कि जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, महम की जनता के आशीर्वाद से इस बार जरूर जीत होगी। भाई जन समर्थन तो देख ले, कितने साल की बुढ़िया लग रही है आपको, कैसे जोश से नारे लगा रही है। अगर ये भावना है तो आप सोच के चलो, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सारे जो है एक ही बात के लिए निकले हुए हैं कि इस बार जो भी ताकत लगा सकती है पूरी लगाएंगे। हम अपने सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस बात को लेके सब लोगों के बीच में एक ही भावना है कि बहुत साल से हम वंचित हैं, इसी से उसको पूरा करेंगे। बाहरी कैंडिडेट को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। बाहर से जो आए हैं तो हल्के के लोग नहीं, उनको बाहर जाना ही पड़ेगा इस बार। बहुत कुछ सुधारने वाले हैं, बहुत विकास करवाना बाकी है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया लाना हो। मैम फ्रॉम मैम बड़े शहर जैसा मैम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल देख लो आप, मेरे को लगता है हर रोज कवर कर रहे हो आप। डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह गांव भदवाना में बाढ़ड़ा से भाजपा प्रत्याशी उमेद पातुवास के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचा। इस दौरान रैली में दादरी से भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान और सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की जीत का उदय दक्षिणी क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं से हुआ है और आज भी जरूरी है। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए उमेद पातुवास और सुनील सांगवान जैसे युवा और निष्ठावान की जीत बहुत जरूरी है। तो हम आज उमेद पातुवास के लिए और सुनील सांगवान के लिए यहाँ जलसे के अंदर आए हैं, बदवाना के अंदर, और जिस तरह से हमने जोश देखा है पब्लिक के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सीट बागड़ा और दादरी भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर जाएंगे। क्या हो रहा है हमारे बाकी हरियाणा के अंदर अभी तक तो वहाँ मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि दक्षिणी हरियाणा की सीटों के अंदर तकरीबन सभी सीटों के ऊपर विजय हुआ करता था। और एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस वजह से जेल के अंदर भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के दौरान जो ईमानदारी से पढ़ेगा, काबिलियत के तौर के ऊपर उसको नौकरी मिली है। इसके अंदर चाहे किसी भी गांव में चले जाओ, किसी कोटे के सिस्टम से नहीं, लेकिन काबिलियत के तौर पे उनको नौकरी मिली है और आइंदा भी यही रहेगी। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, क्योंकि चुनाव दहलीज पर हैं। इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज की टीम पहुंची मशहूर गांव बहीन गांव मुगल शासन काल में दादा कान्हा की वीरता के कारण जाना जाता है।
दूसरी पहचान है बहीन के बड़े बंगले की, जहां पर सदियों से रावत पाल के बड़े बड़े फैसले होते हैं। आज उसी बड़े बंगले पर बैठे लोगों से चुनाव पर चर्चा की और सरकार के कामकाज को लेकर भी बातचीत की। चलिए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जी काम किए हैं, पर जो असली काम थे वे नहीं हुए। हाँ, जैसे कि क्या क्या काम है? जैसे जी हमारे एकू बननी, कॉलेज बननी, वे अधूरी पर ये नहीं बनाई। बहीन में राजी थे लोग, परंतु कच्छ सरकार की उसके बदौलत वे मानपुर दे दी। यहाँ मेन रोड था, यहाँ लोग राजी थे इलाके के, इससे सरकार के लिए थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर है। मानपुर में कॉलेज शुरू हो चुका है कि लड़कियों को जो अभी नहीं हुआ जी, अभी नहीं हुआ। घोषणा हाँ, और बीजेपी ने काम तो किया हिंदू पक्ष के लिए, पर इतने काम नहीं हुए जितने करने चाहिए। सरकार असफल रही है सब चीज़ों में, कोई भी काम अच्छा नहीं है। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना रोजगार है, महंगाई है, सिलेंडर 1000 को है, तेल 100 के पार है। अच्छा, सड़कें तो कई करोड़ रुपए लगाए सड़कों पर तो सरकार ने। यहाँ ना बनाया आज कच्छ भी तो परे की बनाई है, रोहतक माऊ के और झज्जर माऊ के परे के या खट्टर ने। यहाँ हथीन विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए सड़कों पर ही है, एक भी सड़क बढ़िया ना है। आप आए होंगे, खड्डे हेरे सब सड़कन पे। कुछ पानी की, पीने की पानी की दिक्कत है या सिंचाई? कोई व्यवस्था नहीं है जी पानी की, कच्छ भी ना है, ना बिजली ना पानी। 1-2 घंटा बिजली आवे, फिर 1 घंटा बिजली कट जाए, 1 घंटा आवे, 1 घंटा कट जाए। क्या कहेंगे सरकार दोबारा से? फिर दोबारा तो यार चाहिए ना रे जी। 90% 100% यहाँ को भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग या सरकार को। अच्छा, और मौजूद हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम? हमारा नाम प्रताप सिंह है जी। प्रताप जी, आप क्या क्या कहना सरकार को लेकर? कैसी रही सरकार? मैं जैसे दादान कही हुई रही। कैसे रही? बेफली रही, असमर्थ रही, काम काज ना हुए, और जो बालक मारे, किसान मारे, मल्ल मारे वहाँ, और गामन के सरपंच भी पिटवाए पंचकुला में। अच्छा, इससे पहले इनेलो की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही और भाजपा की सरकार। तीनों सरकारों में से सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी लगती है? भाई हमें तो भैया हुड्डा साहब की बढ़िया लगी। वही में हो जो कोई काम हो, और यहाँ तीन हल्का में तो अब क्या सलाह है? हुड्डा साहब अकेले रह गए, बाकी सारे नेता उनके छोड़ करके चले गए हैं। यूँ तो बढ़िया रही, रकायत ने गिर गई। हुड्डा साहब इकले बहुत हरियाणा में तो कहना है कि ये अच्छा हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो निकल गए, यानी कि उनके बारे में हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते, और अब अकेले ही हैं हुड्डा जी। हुड्डा अपना हरियाणा में अच्छे से बेखट के राज करेंगे। आपसे जानते हैं। हाँ जी, मान सिंह। मान सिंह जी, आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार कतई खत्म है जी बीजेपी, और हम तो जी हुड्डा बना रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।